वर्क एंड टाइम के ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी प्रश्न जो होंगे मैन और वुमेन पर आधारित होते हैं। और देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा कि 12 पुरुष और 10 महिलाएं जो है एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जैसे अगर 5 मैन हैं, और इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5 मैन एक काम को x दिन में कर सकते हैं। अगर 5 मैन एक काम को x दिन में कर सकते हैं, तो अगर हम आदमी की संख्या को दुगना कर दें यानी कि 10 मैन कर दें, तो काम कितने दिन में होगा? तो आप लोगों का बहुत सारे का आंसर होगा कि 2x दिन हो जाएगा। जबकि आप सोचिए कि अगर 5 मैन हैं तो x दिन में काम कर सकते हैं, तो अगर 10 मैन हो जाएंगे तो काम अगर ज्यादा आदमी होंगे तो ज्यादा दिन थोड़े लगेगा, उसका जस्ट आधा लगेगा। यानी कि जो काम करने में लगेगा वो कितना लगेगा? 1/2, यानी कि x/2 हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ सिंपल सा लॉजिक समझना है कि आपने काम को जितना गुना किया है, यानी आदमी को जितना गुना किया है, यानी पहले कितने मेन थे? 5 मेन, अब कितने मेन हो गए? तो 10 मेन हो गए। तो 2 गुना किया है, तो ये जो हो जाएगा वर्क जो हो जाएगा वो इसका जस्ट कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1/2 डेज में ये काम जो होगा 1/2 के अनुसार ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर x दिन लग रहे थे तो अब उसका आधा दिन लगेगा अगर आदमी की संख्या को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो इसी के आधार पर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और एक आसान सा आंसर इसका आएगा। तो जैसे लिखा हुआ है कि 12 मेल, यानी कि 12 मेल और 10 वुमेन इस काम को जो है वो 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी 12 पुरुष और 10 महिलाएं अगर मिलेंगी तो कौन सा 14 काम जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर 42 पुरुष, अब जो बोला गया है कि 42 मैन होंगे और 35 जो वुमेन होंगी, अगर इस काम को पूरा करने के लिए, उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे? तो आप देखिएगा यहाँ जो दिनों की संख्या है वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप फाइंड करिएंगे कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर ये कितने गुना है ये निकालने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, इस बड़े वाले संख्या को छोटे वाले संख्या से भाग लगा देना है। यानी 42 को 12 से, अगर देखिए ना, अगर आपको ये भी चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं, तो 35/10 से भाग लगा देते हैं, देखते हैं कि दोनों कितना गुना है। तो ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो 6 दूना 12 और 7 छक 42, यानी कि ये जो इसका है वो 7/2 गुना है। आप इसको काटिए तो 7 और ये कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 और 5 × 10, ये भी 7/2 गुना है। यानी दोनों 7/2 गुना है। इसका अर्थ जो काम करने में हमारा समय लगेगा इसका जस्ट यहाँ पर जो होता था, अगर 2 गुना करते थे तो क्या होता था? 1/2। तो अगर 7/2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/7 दिन लगेगा। यानी 14 को आप क्या करेंगे? 2/7 से गुना कर देंगे, उतना ही दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 दूना कितना निकल के आ रहा है? 4। तो 4 जो होगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने बहुत आसान तरीके से इसको बना दिया। एक प्रश्न और हम इस पर देख लेते हैं और उसका आप बनाने का कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रश्न ये है कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं, 10 पुरुष और 20 महिलाएं, 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर 20 पुरुष और 40 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से है 3, 4, सी में 5 और डी में क्या रहेगा? 6। देखिए कैसे इस प्रश्न को करेंगे, बहुत आराम से। तो सबसे पहला जो होगा हमारा यहाँ पर समीकरण बनाना होगा कि 10 मेन है और 20 वुमेन है।
अगर एक काम को कितने दिन में लगाती हैं? 10 दिन। अगर यही काम को अगर 20 मेल के द्वारा और 40 वुमेन के द्वारा करवाया जाए तो उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? हमने ये देखा कि 10 का कितना गुना है? 20, 2 गुना, 20 का 40, इसका अर्थ जो है ये 2 गुना है। तो काम करने में जो लगेगा वो पहले जितना दिन लग रहा था उसका 1/2 गुना लगेगा, यानी 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। तो 5 इस क्वेश्चन का जो होगा वो आंसर होगा। आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से प्रश्न थे। चलिए तो ठीक है, एक ऐसे ही प्रश्न को आप अगर खोज आपको बुक में मिले तो आप बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न है जहां पर और आप समीकरण का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके साथ ही बिहार सिविल कोड के लिए ये जो प्रश्न है वो बहुत आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आप एग्जाम देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। चलिए तो ठीक है, इस वीडियो को देखिए, अगले वीडियो का आप इंतजार करिए।